आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं वाशिंगटन ने जोर देकर कहा है कि युद्ध विराम योजना को इजराइल के साथ डिस्कस किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगियों ने लेबनान में 21 दिनों के लिए लड़ाई रोकने का संयुक्त आह्वान किया था। संघर्ष विराम की अपील इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी लेवी की ओर से बुधवार को सैनिकों से हिजबुल्लाह के खिलाफ संभावित जमीनी हमले के लिए तैयार रहने को कहने से कुछ घंटों बाद आई थी। गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसके बजाय सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया है। इजराइल की इस प्रतिक्रिया के बाद व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा कि सीज फायर प्रस्ताव की घोषणा से पहले इजराइल के साथ बातचीत की गई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जेन-पियरे ने मीडिया से कहा, यह बयान वास्तव में इजरायली पक्ष के साथ समन्वित था। इजराइल के एक अखबार ने राजनीतिक सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू और उनके करीबी सहयोगी सामरिक मामलों के मंत्री रॉन ट्रम्प को बुधवार को सीज फायर प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई और दोनों ने इस पर सहमति भी जताई थी। लेकिन मीडिया ने आगे कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए गुरुवार को न्यूयॉर्क जाते समय नेतन्याहू ने अपने कुछ कैबिनेट मंत्रियों की तीखी आलोचना के बाद अपना रुख बदल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सत्तारूढ़ गठबंधन के 3 शीर्ष मंत्रियों ने गुरुवार को सीज फायर के प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया। इन सब के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के एरियल कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, हत्या बेरत में एक सटीक IAF हमले में हिजबुल्लाह के एरियल कमांड के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराया गया। IDF ने आगे लिखा कि सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई आतंकवादी हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। बेरत के दक्षिण में मौजूद दाहिने इलाका की एक बिल्डिंग में सरूर छिपा था। यह लेबनानी आतंकी संगठन का मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 4 और हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं, कई जख्मी है। फाइटर जेट्स ने 3 मिसाइलों से इस इमारत पर निशाना साधा। सरूर ने इजरायली इलाके में पिछले कुछ सालों में कई ड्रोन अटैक करवाए थे। वह ड्रोन प्रोजेक्ट का लीडर था। उसने कई ड्रोन प्रोडक्शन साइट खुलवा दी। इन साइट्स को उसने रिहायशी इलाकों के बीच बना रखा था। सरूर ने 1980 में हिजबुल्लाह को ज्वाइन किया था। आतंकी संगठन में कई पदों पर रहने के बाद इसे अजीज यूनिट का कमांडर बनाया गया। साथ ही यह राडा फोर्स की सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट का भी जांच था। इसके अलावा सरूर को यमन के हूती विद्रोहियों के साथ तालमेल बनाने का काम भी सौंपा गया था। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।